अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ जिया खालिद। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आपको बताते हैं कि तंबाकू नोशी से होने वाले नुकसानात के मुतल्लिक आगाही के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। तंबाकू नोशी से होने वाले नुकसानात से आगाही के सिलसिले में पहचान वेलफेयर सोसाइटी और कोलिशन फॉर टोबैको कंट्रोल के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। परवान स्कूल ननकाना साहिब में हुआ, जिसका मकसद लोगों में टोबैको के नुकसानात के बारे में आगाही देना था। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि नौजवान शौक से सिगरेट शुरू करते हैं और फिर इसका शिकार हो जाते हैं। सिगरेट से शुरू होने वाला सफ़र मौत पर आकर इख्तिताम होता है। दुनिया में 1 अरब से ज़ायद लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चीचा वतनी के इकलौते स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगे बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम कैंप की वजह से शहरी खेलों से महरूम हो गए। स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार होने लगा। शहरी नौजवानों ने एहतजाज करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से राय अली नवाज स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम का कैंप लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्रिकेट समेत दीगर खेलों की सरगर्मियां करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम कैंप की वजह से स्टेडियम की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। गंदगी की वजह से स्टेडियम तबाहाली का शिकार हो रहा है। इन्होंने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया कि बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम कैंप को स्टेडियम के बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां बहाल हो सके। हवेली लखा MPA हल्का PP 188 मियां नूरुल अमीन बट्टू के हेड सुलेमान की हवेली लखा के मसाइल और तरक्याती कामों के हवाले से खसूसी गुफ्तगू। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद बट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई गांव ठक्कर काउस जमालकोट में। मेरे साथ मौजूद हैं MPA हल्का PP 188 मियां नूरुल अमीन बट्टू। यूँ तो सब सियासतदान ही जो मिलनसार होते हैं, लेकिन मियां साहब की खसूसियत ये है कि वो अपनी आजिज़ी और इंकसारी की वजह से हल्का की आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है। और शायद यही वजह है कि वो अपने सियासी हरीफ, जिसका पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा कद है, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद बट्टू के बेटे को शिकस्त देकर दूसरी मरतबा MPA मुंतखब हुए हैं। तो मैं आज मियां साहब से जानना चाहूँगा कि वो हल्का की तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहेंगे कि अब तक उन्होंने कौन से सरफरिस्त काम है जो करवाए हैं। जी मियां साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई शायद आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर तशरीफ़ लाए, टाइम दिया, गपशप लगी। और जहाँ तक तरक्याती कामों का सवाल है, तो इस वक्त इंशाअल्लाह ताला अगले 2 से 3 दिन में हमारे हल्के की जो 3 बड़ी रोड्स, जो 3 बड़े मसाइल थे, जिसमें हेड सुलेमान की हवेली लखा रोड, हवेली लखा बुगा रोड, हवेली लखा हुजरा रोड और हवेली लखा बसीरपुर रोड, जो रेलवे लाइन के साथ साथ है, अगले 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला उस पर काम शुरू हो जाएगा। और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद मोइन खान बट्टू की खसूसी हदायत पर, क्योंकि हेड सुलेमान की में पिछले 5 साल इलाके के दोस्तों ने, मेहरबानों ने तो मेहरबानी की और कामयाबी मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपोजिशन में आ गए, जिसकी वजह से हमारा हल्का 5 साल डेवलपमेंट से, बल्कि 6 साल डेवलपमेंट से महरूम रहा। तो जिसकी वजह से बेपनाह मसाइल का इजाफा हुआ। तो जो हवेली लखा हेड सुलेमान की रोड है, ख़ास तौर पे हेड सुलेमान की के जब वासियों के मसाइल का हमें बाखूबी अंदाज़ा भी था, उस परेशानी से, वो हमारी अपनी परेशानी है, हम आगाह भी थे। और उनके लिए मेरा ख़ास पैगाम है कि अगले 2 से 3 दिन में हेड सुलेमान की अड्डे पे जो खस्ता हाल सड़क है बहावल नगर रोड, उस पर काम शुरू हो जाएगा जी। और बाकी जो रोड्स मैंने गिनवाए, इन पे भी अगले 2 से 3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। मज़ीद जो हल्के में साफ़ पानी के हवाले से है काम, उसमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और उसमें एक मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में भी, कोई गवर्नमेंट के बगैर भी मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। और इंशाअल्लाह ताला हेड सुलेमान की के दोस्तों को हमारे 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वक्त उन पे काम हो रहा है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट नहीं है, वो हमारी अपनी ज़ाती कोशिश है, दोस्तों की मेहरबानी है। वो 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे हमने काम शुरू कर दिया है और वो महीने डेढ़ में वो 2 मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे ही वो मुकम्मल होंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो हेड सुलेमान की पे शुरू करेंगे जी, इंशाअल्लाह ताला। मेरे साहब, यूनियन काउंसिल जमालकोट का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन हेड सुलेमान की आबादी के लिहाज से है। वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अलावा भी कुछ मसाइल हैं, जिसमें डिस्पेंसरी भी नहीं है। और उसके अलावा जो अहम इशू है वो सीवरेज का इशू। जब भी बारिश होती है तो वहाँ की आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। उस हवाले से आप क्या? इंशाअल्लाह ताला जी, मेरा बिल्कुल, मुझे हेड सुलेमान की के दोस्तों ने भी आगाह किया है इन मसाइल से, और मैं ख़ुद भी बाखूबी वाकिफ़ हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जब भी अब मेरी कोई गवर्नमेंट की सतह पे कोई ग्रांट आती है या कोई मुलाकात होती है, तो हेड सुलेमान की के लिए स्पेशल पैकेज लेंगे, जिसमें सीवरेज हो, वाटर सप्लाई हो,
सैनिटरी और मतलब सोलिंग हो, टफ्टाइल के हवाले से, डिस्पेंसरी के हवाले से, और जो बेसिक सहूलियात हैं, जो बेसिक सहूलियात नहीं बल्कि बेसिक ज़रूरियात हैं, उनके मुतालिक मैं हेड सुलेमान के लिए कोशिश करूँगा कि स्पेशल पैकेज लाया जाए। जी, जैसा कि आपने MPA मियां नूरुल अमीन भट्टू की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि यो तो उन्होंने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई है तरक्याती कामों की, लेकिन उनका कहना है कि हेड सुलेमान की आवाम के जो मसाइल हैं उनका बखूबी अदराक है हमें, और हम बहुत जल्दी उनको खुशखबरी देंगे। हेड सुलेमान की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो गया, और वहाँ के जो सड़क के मसाइल हैं, और इसके अलावा सीवरेज के जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होंगे। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद सईद भट्टू, साउथ एशिया ग्लोबल TV, हवेली लखा। वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शेखुपुरा जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत मुआहदे के 45 दिन की मुद्दत पर अमल दरामद न होने पर जिनाब पाक चौक में एहतजाजी धरना दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने में नायब अमीर सेंट्रल पंजाब वकास भट्ट, ज़िली अमीर राना तोहफा दस्तगीर अहमद खां, सिटी अमीर जवेद इकबाल संधू और PP 143 के अमीर मियां अदनान समेत जमात इस्लामी के मर्दों ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। धरने के शुरा से खिताब करते हुए नायब अमीर सेंट्रल पंजाब वकास भट्ट और ज़िली अमीर राना तोहफा दस्तगीर अहमद खां व दीगर मुकर्रीन का कहना था कि आफत नईमुरमान की काल पर हुकूमत की जानिब से महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और IPP के आर्डर समेत मुख्तलिफ मुआहदों पर अमल दरामद ना करने पर पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, ताकि हुकूमत वक्त अपने किए गए मुआहदों पर अमल दरामद 100% यकीनी बनाए। जमात इस्लामी के हक दो अवामी तहरीक पाकिस्तान की आवाम के लिए है, इस पर हुकूमत को हर सूरत अमल दरामद करना होगा। धरना ख़त्म होने के बाद हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के गायबाना नमाज जनाजा और आलम इस्लाम की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। सालकोट थाना किला कालरवाला के करीब 7 अफराद कत्ल। नहर BRB के किनारे फॉर्चूनर गाड़ी पर नामालूम मुलजिमान की फायरिंग, 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक बेग की इस रिपोर्ट में। सियालकोट जमीन के तनाज़ा पर 7 अफराद का कत्ल, बल्ली के करीब 7 अफराद कत्ल, नहर BRB के किनारे फॉर्चूनर गाड़ी पर नामालूम मुलजमान की फायरिंग, 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक। तलात के मुताबिक फॉर्चूनर गाड़ी का ताकुब करने वाली कार से फायरिंग की। वक़ुआ दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। पुलिस के मुताबिक मुख्तरीन का जिला शेखुपुरा में जमीन का तनाज़ा था। दीपालपुर में नाजायज तजावुजात की भरमार, तजावुजात की वजह से मुसाफिरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बाजार 30 फुट खुला होने के बावजूद सिर्फ 8 फुट नजर आता है। सारा दिन ट्रैफिक एहलकार और बल्दिया मुलाजमीन गायब हैं। अवाम की आला हुकाम से अपील है वो इस बात का नोटिस लें और यहाँ से तजावुजात को हटाएं, ताकि मुसाफिरों को गुजरने में कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर इंतजामिया पूरी की पूरी सो रही है। तजावुजात खासकर गल्ला मंडी रोड, कचहरी चौक, मदीना चौक, कायदे आजम चौक, सदर बाजार, सब्जी बाजार, सारा दिन तजावुजात की भरमार की वजह से अवाम को गुजरने में दुश्वारी पेश आती है। बल्दिया मुलाजिम अपना चाय पानी लेकर खामोश दुकानदारों ने किराए पर फट्टे और रेड़ीबान को दुकानों के आगे 15 फुट जगह पर नाजायज कब्जा किया हुआ है और हज़ारों रुपए किराया वसूल करते हैं। बाजार 30 फुट खुला होने के बावजूद सिर्फ 8 फुट नज़र आता है। सारा दिन ट्रैफिक एहलकार और बल्दिया मुलाजमीन गायब हैं। अवाम की आला हुकाम से अपील है कि वो इस बात का नोटिस लें और यहाँ से तजावुजात को हटाएं, ताकि मुसाफिरों को गुजरने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। अवाम की खिदमत और पुलिस से मुतल्लिका शिकायत के बरवक्त हल के लिए कसूर भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुस्तफ़ाबाद के निजी मैरिज हॉल में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों की फौरी दारसी के सिलसिला में खुली कचहरियों के इनकाद का सिलसिला जारी है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सखेरा ने मुस्तफ़ाबाद के निजी मैरिज हॉल में खुली कचहरी का इनकाद किया। शहरियों की पुलिस के मतलब शिकायत को सुना और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में DSP खालिद असलम, SHO हसन इमरान सैयद भी मौजूद थे। DPO कसूर का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को बरवक़्त और दलील पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। ज़िली पुलिस जराइम के खात्मे के साथ साथ अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। मेरा पाकिस्तान से फिलवक्त इतना ही। मिलते हैं नई खबरें और एक नई एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।